नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। और ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। देखिए नोटिस क्या है। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, किस डेट में आई हुई है नोटिस? ये आज ही आई है, 30 सितंबर को जारी हुई है। क्या है पत्रांक नंबर क्या है? 1910/5/E1/2022-23। इस नोटिस में देखिए लिखा हुआ है शुद्धि पत्र। बहुत ही कयास लगाए जा रहे थे कि आर की परीक्षा की डेट टल जाएगी। हालांकि आज जो नोटिस आई है, अगर टल नहीं होती परीक्षा की डेट जो कि 22 दिसंबर को निर्धारित है तो टल जाती। इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं उल्लिखित है। तो सबसे पहले आप ये सोचना बंद कर दें कि परीक्षा की डेट टल गई है या फिर डेट इसकी परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड हो गई है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या इनका क्या है? A7/E1/2023। दिनांक कितना है? ये जब पत्र लिखते हैं शासकीय पत्र तब ऐसे ही पत्रांक नंबर डालना पड़ता है। 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एग्जाम से पहले, उसका पत्रांक क्या था? ये था पत्रांक उसका। उसमें जो परीक्षा योजना थी उसमें संशोधन किया गया है। ये बात इस पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। तत्क्रम में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। तो जब संशोधन किया गया है तो परीक्षा योजना नया क्या है? तो पहले देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में क्या कहा इन्होंने कि प्रश्न पत्र का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। ये इस प्रश्न पत्र का नाम होगा। प्रकार कैसा होगा? जो प्रारंभिक परीक्षा है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार। ऑप्शन जिसमें रहते हैं 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 सही होता है, 3 गलत होते हैं, या फिर 3 सही होते हैं 1 गलत होता है। वो प्रश्नों के नेचर पे डिपेंड करता है। प्रश्न पत्र की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्न पत्र 1 होगा। पहले क्या होता था, जो यहाँ पे दिया गया है, जो इस डेट में जारी किया गया था, क्या जारी किया गया था? 9/10/2023 जब फॉर्म इसका भरा जाना था, जब इसका फॉर्म भरा जाना था, नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन का नाम क्या था? नोटिफिकेशन का नाम यही था। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि 2 पेपर होंगे। पहला होगा 10 से 12 जो होता था, 10 से 12 उसमें क्या होता था? जीएस। और जीएस में कितना? 140 प्रश्न होते थे जीएस में। दूसरा पेपर होता था 3 से 4 या 4 कंफर्म नहीं है मुझे। 1 घंटे का पेपर होता था, 60 क्वेश्चन होते थे उसमें, और ये कहलाता था हिंदी का एग्ज़ाम। मतलब आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक दिन में एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम देने अगर जाते हैं तो आपका पूरा दिन चला जाता था। तो उसी को क्या किया गया है? उसको ये किया गया है कि पेपर एक ही कराएंगे। अब 2 पेपर की जगह अब एक ही पेपर कराएंगे, और उस पेपर में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 200 होगी। 140 जो पहले पेपर में होता था और 60 दूसरे पेपर में हिंदी में, टोटल जोड़ के 200 प्रश्नों को एक साथ कर देंगे। देख इसमें लिखा भी है, इसमें सामान्य अध्ययन के कुल 140 प्रश्न तथा सामान्य हिंदी के कुल 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक होंगे 1, जैसा कि पहले ही था। प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना होगा? 200 नंबर था। ये पहले भी यही था, लेकिन पहले अलग अलग पेपर होते थे। अब क्या होगा? दोनों पेपर एक होंगे, और समयावधि जो मेन है वो कितने होंगी? 3 घंटे। मतलब 2 घंटे पहले जीएस के लिए मिलता था और 1 घंटे आपको हिंदी के लिए मिलता था। तो लेकिन ये 2 घंटे दिन में 2 शिफ्ट में कराया जाता था। अब ये 3 घंटे लगातार आपका पेपर होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। बस इस जो नोटिफिकेशन का मतलब है बस यही है। बाकी मुख्य परीक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि मुख्य परीक्षा के बारे में ये कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। देखिए मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना विज्ञापन संख्या जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसी के अनुसार विज्ञापन संख्या दिनांकित के अनुसार यथावत रहे, जैसे उसमें था वैसे ही रहेगी। नोट क्या लगाया इन्होंने? ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, पाठ्यक्रम भी नहीं बदल रहा है और ना मेंस बदल रहा है। सिर्फ क्या बदल रहा है? सिर्फ पेपर का जो सिस्टम था। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले पेपर 2 पाली में होता था, फर्स्ट शिफ्ट में होता था जीएस,
और सेकेंड शिफ्ट में क्या होता था, हिंदी होती थी। जीएस 140 प्रश्न होते थे 2 घंटे के लिए समय मिलता था, और हिंदी 60 प्रश्न होते था और 1 घंटे समय मिलता था, 1 घंटा। अब दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों शिफ्टों को ऐड कर दिया गया है। शिफ्ट सिर्फ एक ही रहेगी, एक ही पाली में कराए जाएंगे सारे प्रश्न। जीएस और हिंदी पेपर का नाम ही यही हो जाएगा, और प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगा। समय कितना, 2 और 1 3 घंटा हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये है कि जो बीच में आपको 12 बजे से और 3 या 4 बजे तक बीच में इधर उधर भटकना पड़ता था वो बच जाएगा। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जीएस देने के बाद आपको 2-3 घंटे समय मिलता था, तो उसमें आप हिंदी, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम यही सब देख लेते थे, तो हो सकता था उस समय 2-3 घंटे में आपको कुछ चीज़ें जानने को मिल जाती थी, और वहाँ से कुछ प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में आ जाते थे, और वही प्रश्न वहाँ पे जो प्रश्न पत्र में आता था इससे सही हो जाता था। तो ये चीज़, हालांकि ये कम चांसेज हैं, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ है ये कि आपको दिक्कत का जो समय का इंतज़ार करना कि सेकंड मीटिंग में पेपर होगा, और ये अपना समय बर्बाद करना। जो लोग पढ़ते थे इक्का दुक्का ही पढ़ते थे, बाकी सब लोग इधर उधर ही, कोई भूख के मारे तड़प रहा है, कोई टेंशन में है कि शाम हो जाएगी, जाएंगे कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो ये सारी समस्याओं का हल, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस पेपर को ऐसा इसलिए किया गया है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कह रहा है, कि इतने सारे फॉर्म जो पड़ गए हैं, और ये 4 शिफ्टों में पेपर होगा, मतलब 2 दिन में पेपर होगा, तो अगर ये इतने फॉर्म हैं और 4 शिफ्ट में जब इनको अगर एकीकरण नहीं करते दोनों पेपर का, तो इनको लगभग 1 हफ्ते पेपर कराना पड़ता। तो यही सब समस्याओं को देखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया, और अच्छा है ये फैसला। ये मेजॉरिटी में अच्छा है कि एक साथ ही 3 घंटे हम निपटा के अपना चले आएंगे, बाकी हमें पूरा दिन वहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। जो सेकंड मीटिंग हिंदी वाली होती थी उसमें भी ये कर देंगे सेकंड मीटिंग वालों के लिए। अब दिक्कत इसमें ये होने वाली है, जो कि स्टूडेंट्स ने आयोग में ये कहा था, धरना भी दिया था। दिक्कत ये कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 4 शिफ्ट में पेपर होंगे, 4 स्टूडेंट हैं, जैसे आप 4 दोस्त हैं, आपका पहले शिफ्ट में हुआ, और दूसरे दोस्त का दूसरे शिफ्ट में, तीसरे का तीसरे, और चौथे का चौथे शिफ्ट में। चारों लोग बराबर पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये कहाँ तक सही है, इसको आप सोचिएगा कि अगर एक प्रश्न दिया जाए आपको, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपसे पूछा जाए क्या है और आपके तीनों दोस्तों से पूछा जाए क्या है। जब चारों लोगों से एक ही प्रश्न समान रूप से पूछा जाए, तभी तो चारों में बराबर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा जानकार है कौन कम। अब हम आपसे पूछ रहे हैं भारत की राजधानी क्या है, दूसरे से पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तीसरे से पूछ रहे हैं जॉर्डन की राजधानी क्या है, और चौथे से पूछ रहे हैं अमेरिका की राजधानी क्या है। तो चारों का लेवल अलग अलग है, माइंडसेट अलग अलग है, प्रश्न की जो वेरिएशन है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पर समानता जो चीज़ पेपर में कही जाती है कि समानता की बात हो रही है, हम सब में सबको समान अवसर देते हैं और समान प्रश्न पूछकर हम उनको सिलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, और इसको सुधार, अब सुधार क्या होगा इसमें करना चाहिए आयोग को, लेकिन नॉर्मलाइजेशन घाटा हो जाता है अच्छे स्टूडेंट्स का। तो इसीलिए कुछ बच्चे गए थे आयोग में, लेकिन कुछ उनकी बात शायद सुनी नहीं गई है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, और 22 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम है, अन्यथा मत लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम टल गया है। ये नोटिस सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न बताने के लिए है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।